विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा के भव्य उत्सव बनने पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। पूरी दुनिया में फिल्मों ने अपने विषयों से समकालीन घटनाओं पर गहरी छाप छोड़ी है। फिल्मों के इसी महत्व और बदलते समय के साथ तकनीक, विषय, प्लेटफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी। इस साल गोवा में इफ्फी के 56वें संस्करण में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई गईं, जिनमें वैश्विक सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्में शामिल थीं। 20 से 28 नवंबर तक आयोजित हुए इस बार के महोत्सव में जापान को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया था। महोत्सव का आगाज एक भव्य फ्लोट परेड के साथ हुआ, जिसमें भारत की विविध संस्कृतियों और सिनेमा की झलक दिखाई गई। इस परेड में 34 फ्लोट शामिल थे, जिनमें से 12 फ्लोट गोवा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ESG एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर शर्मत पाई रायतुड़कर ने इस बार के फिल्म महोत्सव को लेकर कहा कि ये यादगार मौका होता है संस्कृति, खान पान के साथ कार्यशैली को समझने का। गोवा फिल्म महोत्सव दुनिया भर के सिने प्रेमियों के लिए एक अच्छा अवसर बनता जा रहा है। ये इफ्फी सिर्फ एक फिल्म का नहीं, फिल्म के माध्यम से एक दूसरे की भाषाएं, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ का जो इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है इफ्फी एक बहुत यशस्वी फेस्टिवल बन चुका है गोवा में। फिल्म महोत्सव में विश्व सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर शामिल रहीं। इसके अलावा महोत्सव में कई मास्टर क्लास और सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें फिल्म निर्माण और सिनेमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिस टेम्पटिंग मैडनेस का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। जेनिफर ई मोंटगोमरी द्वारा निर्देशित ये अमेरिकी फीचर फिल्म एक अद्भुत सच्ची कहानी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जो अपनी मनोरंजक कहानी और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। इस फिल्म में अभिनेता सूरज शर्मा ने खास भूमिका निभाई है। सूरज शर्मा भारतीय फिल्मों की गुणवत्ता और संस्कृति में आए बदलावों को बताते हुए कहते हैं कि भारतीय फिल्म और कलाकार अब पूरी दुनिया में अपने काम से नई पहचान गढ़ रहे हैं। इंडियन जो एक आइडेंटिटी होती है, उसका मतलब क्या है ना? कहानियाँ बहुत है, हर तरफ है। अगर आप चाहे यहाँ से हो, इंडिया से हो, दिल्ली से हो, चाहे आप फिजियन पंजाबी हो या कनेडियन गुजराती हो या फिर तमिलियन UK हो, आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, उसको दिखाया कैसे जाए, ये जो कहानियाँ है वो कैसे बताया जाए, कैसे दिखाया जाए, वो हमारा मेन वो है क्या फोकस। तो हाउ डू यू फाइंड the right place and space to tell all these different stories? We're a diverse country inside and outside of this country, right? फिल्म फेस्टिवल का महत्व साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इसने न केवल भारतीय सिनेमा जगत को मजबूती दी है, बल्कि समय के साथ खुद को मनोरंजन के साथ ही सामाजिक विषयों के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास भी दिखाया है। साल 2021-22 में इफ्फी के जूरी मेंबर रहे विष्णु शर्मा ने बताया कि इस बार के फिल्म फेस्टिवल ने बदलती तकनीक, वेव्स जैसे विषयों से हर किसी को प्रभावित किया है। इस बार इस पे ये जोर दिया गया कि टेक्नोलॉजी पे फोकस बहुत किया गया, और ये हुआ कि कैसे जैसे वेब शुरू हुआ बॉम्बे में, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने वेब शुरू किया, वहाँ पे भी ये था कि जितने भी एंटरटेनमेंट के फिल्मों के जो बाकी आयाम है, जैसे एनिमेशन है, CGS है और CGI के अलावा जो नई चीजें जैसे AI है, ये सब आ रही है। तो इस बार AI फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें बाकायदा एक अलग से पवेलियन बनाया गया, और वो पवेलियन पूरी तरह फोकस था कि उसमें टेक्नोलॉजी नई फिल्म में आ रही है, उस तरह की जो चीजें डाली जाए, और टेक पवेलियन में ये CGI एनिमेशन इस सब पे फोकस किया गया। तो इस बार मोटा फोकस ये था कि जो भारतीय सिनेमा फ्यूचर में जाएगा और जो इंटरनेशनल फिल्मों से मुकाबला करेगा, वो यहाँ पर उस तरह का रूप दिख जाए। इस बार ये भी किया गया कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती थी हमेशा एक बंद उसमें होती थी स्टेडियम में, इस बार गोवा की सड़कों पे बाकायदा परेड निकाली गई, और ऐसा विदेशों में कई जगह होता है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ब्राजील में और इस तरह के एक बड़ी सी वो निकाली जाए परेड। उसमें कई सारी नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं, जिनमें एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की भी थी, और पुरानी फिल्मों को भी तवज्जो मिले, और भी तमाम लोगों को जो पुराने लोग थे, जैसे गुरदत्त की फिल्मों का था, राज खोसला का था, ऋत्विक घटक, जिन लोगों की जन्म शताब्दी थी, उन पर यहाँ विशेष सम्मान दिया गया। तो जो लोग विदेशों में जो लोग हैं कि हमारी भारतीय सिनेमा की जो पुरानी जो
हस्तियां हैं उनको जानते हैं, उनको भी जानने का मौका मिला कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए पुरानी फिल्में रिस्टोर की जा रही हैं। इस बार हरियाणा नया निकल गया है, उत्तराखंड, इन सबकी झांकियां निकाली गई और वहां पर फोकस था कि उनको लोगों को भी लगे और वहां से ज्यादा फिल्में आए। ये कोशिश की जा रही है और ये वहां देखने को इस बार मिली है। इसके अलावा जो हुआ, महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया कि करीब 50 के करीब ज्यादा फिल्में थी जो महिला फिल्मकारों की हैं इस बार दुनिया भर से, और करीब 50 नए फिल्मकारों को मौका मिला है। तो ये जो चीजें थी, इसने दिखाया कि हम लोग बदल रहे हैं, भारतीय सिनेमा बदल रहा है। तो आप देखेंगे कि इस बार काफी चेंजेस इन्होंने करने की कोशिश की है, जिनका वृहद रूप अगले जो और फेस्टिवल्स होंगे उनमें दिखाई दे। ये महोत्सव फिल्म जगत के लिए मील का पत्थर बन गया है। छोटे शहरों की कहानियों का वैश्विक पटल पर प्रभाव छोड़ना हो या स्थानीयता को मिलती नई पहचान हो, इसने हर किसी को प्रेरित किया है। विष्णु शर्मा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी इस बार ये फेस्टिवल बेहद खास रहा। मैं 2 बार था, 21 में 22 में, और लगातार जुड़ा रहा हूँ उससे किसी न किसी रूप में। तो उत्तर प्रदेश के साथ क्या हो रहा है कि एक तो वो हिंदी सिनेमा का गढ़ है, तो हिंदी सिनेमा के लिए वो अलग से यहाँ उत्तर प्रदेश में कभी फिल्में, मैं खुद ढूंढता था कोई फिल्में यहाँ से जाए। उत्तराखंड से जाती हैं, बिहार से जाती हैं, भोजपुरी की फिल्म थी तो हमारे सामने भी। तो हमें लग रहा था कि अब यहाँ से इसलिए नहीं ज्यादा फिल्में जाती, यहाँ शूटिंग तो बहुत सारी होती है, बॉलीवुड वाले ही कर लेते हैं। तो हमेशा उत्तर प्रदेश अलग से स्थान नहीं बना पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बनाते हैं। जैसे इस बार 1-2 जो चीजें मुझे नजर आई इसी में, एक तो जो ओपनिंग हुई, जो नॉन फीचर जो होता है सेक्शन, उसकी ओपनिंग फिल्म थी काकोरी। काकोरी भले ही एक बिहार के फिल्मकार हैं कमलेश मिश्रा, उन्होंने डायरेक्ट की है, लेकिन काकोरी तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और यूपी के जो काकोरी कांड जो पूरा दिखाया गया, जो भी रामप्रसाद बिस्मिल और ये सारे लोग जो थे, अशफाक उल्ला खान आजाद, इन सब के बारे में वो उसकी बड़ी चर्चा हुई है। इस बार के महोत्सव में वेब्स फिल्म बाजार का आयोजन भी किया गया, जिसमें फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। भारतीय चरित्र अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट की स्क्रीनिंग भी इस बार हुई। उन्होंने भारतीय फिल्मों के दुनिया में बढ़ते विस्तार और वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म की सराहना की। 84 में मैं एज ए पार्टिसिपेंट गया था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म पैनोरामा में थी, सारांश, और इन 41 सालों में बहुत तरक्की हुई। वेव्स बाजार इज ए वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट इंडिया हैज़ टेकन, एनबी मिनिस्ट्री हैज़ टेकन। और मैं इतने सारे लोगों को देखने गया था वहाँ पर वेव्स बाज़ार में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिल्में बनाना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी एंड वी मस्ट सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया इन दीज फेस्टिवल्स। भारत विविधता से भरा है। अलग अलग संस्कृति, भाषा, रहन सहन का असर फिल्मों में भी देखने को मिलता है। गोवा में जब देश भर से सिने प्रेमी आते हैं, अलग अलग भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जाती है, तो निश्चित ही यह हर किसी के लिए अलग अनुभव होता है। मराठी फिल्म गोंधल का प्रदर्शन भी इस बार फिल्म महोत्सव में किया गया। इस फिल्म के निर्देशक संतोष दावखर ने बताया कि किस तरह उनको भारत के रहन सहन, यहाँ की संस्कृति ने फिल्म के लिए प्रेरित किया, जिसे अब दुनिया भर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपने कल्चर का एक तरीका है और ये काफी रिच तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जितने अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं वो शायद ही किसी देश में रहते होंगे। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं मेरा कल्चर प्राउडली पूरे वर्ल्ड के सामने रखूंगा और उसको वर्ल्ड सिनेमा की तरह रखूंगा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने एक बार फिर से विश्व सिनेमा की विविधता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए न केवल गर्व की बात है, बल्कि इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का बड़ा एहसास भी है। इस महोत्सव ने कलाकारों, फिल्म निर्माताओं के साथ फिल्म प्रेमियों को भी हर साल की तरह इस बार भी ऐसा अनुभव दिया है, जो भारतीय फिल्मों के विकास, नवाचार को और समृद्ध करेगा। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा के भव्य उत्सव बनने पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।